बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, अपनी इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपने डॉक्यूमेंट में पेजेस पर हेडर और फुटर में कंटेंट्स किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। व्यूअर्स, हेडर और फुटर से क्या मुराद है? एक्चुअली आपने किसी भी किताब को पढ़ते हुए देखा होगा कि हर किताब के टॉप पे या बॉटम पे पेज नंबर और उसके साथ चैप्टर का नाम और इसके साथ समटाइम ऑथर का नाम जो है वो हर पेज के ऊपर नजर आ रहा होता है। व्यूअर्स, शायद आप ये समझ रहे हो कि हर पेज पर ये टेक्स्ट जो है तो बार बार जो है वो लिखा जाता है। ऐसा नहीं है। एक्चुअली आप अपने डॉक्यूमेंट के हेडर या फुटर में कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट कर सकते हैं जो कि आपके डॉक्यूमेंट के तमाम पेजेस में सिर्फ एक बार इंसर्ट करने से आपके डॉक्यूमेंट के तमाम पेजेस के हेडर या फुटर एरिया के अंदर इंसर्ट हो सकता है। मिसाल के तौर पर व्यूअर्स देखिए, यहाँ पर इस वक्त जो मैंने डॉक्यूमेंट ओपन किया हुआ है, मैं अगर इसके हेडर एरिया पर जाना चाहता हूँ तो इसके लिए व्यूअर्स जहाँ पर टॉप पे कर्सर मौजूद है इससे भी ऊपर जो ब्लैंक स्पेस है, अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूँ तो देखिए मेरा हेडर एरिया जो है वो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। अब यहाँ पर मैं कुछ भी टाइप करूंगा वो बाय डिफॉल्ट प्रिंट होते वक्त तमाम के तमाम पेजेस के टॉप पर नजर आएगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर लिखता हूँ बेस्ट रेसिपीज ऑफ द वर्ल्ड। व्यूअर्स, मैंने एक टेक्स्ट लिखा, मैं अगर इसे फॉर्मेट करना चाहूँ तो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से मैं नॉर्मल टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकता हूँ मैं इसे भी फॉर्मेट कर सकता हूँ। मैं इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकता हूँ, मैं इसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकता हूँ, मैं इसे बोल्ड कर सकता हूँ या जो भी मैं इसके साथ फॉर्मेटिंग करना चाहूँ कर सकता हूँ। अब व्यूअर्स देखिए, जब हम हेडर एरिया में होते हैं, अगर मैं डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल डाउन करूँ तो आप देखेंगे बाकी का जो डॉक्यूमेंट है वो डिम हो जाता है। वो डिम होने का मकसद ही है व्यूअर्स कि आप इस वक्त हेडर एरिया में काम कर रहे हैं। और व्यूअर्स देखिए, जब हम हेडर एरिया में मौजूद हैं तो हमारे पास हेडर एंड फुटर टूल्स के नाम से डिज़ाइन टैब एक नया अपीयर हो गया और यहाँ पर डिफरेंट फर्स्ट पेज का ये जो चेक बॉक्स है ये अपीयर्ड है, ये चेक्ड है। इसका क्या मतलब है व्यूअर्स? अगर मैं इस चेक बॉक्स को चेक रहने दूं तो मेरा जो हेडर एरिया है पहले पेज का हेडर डिफरेंट होगा और बाकी तमाम पेजेस का हेडर डिफरेंट होगा। लेकिन अगर मुझे तमाम पेजेस में एक ही हेडर रखना है तो मैं डिफरेंट फर्स्ट पेज को जो है वो अनचेक कर देता हूं और अब जो भी हेडर मैं इंसर्ट करूंगा इसमें वो तमाम के तमाम पेजेस में आ जाएगा द कलेक्शन ऑफ वर्ल्ड्स बेस्ट रेसिपीज। और इसको व्यूअर्स मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ, इसको बोल्ड करके थोड़ा सा इसका साइज बढ़ा देता हूँ और ये थोड़ी सी ग्रामर की मिस्टेक है उसको करेक्ट कर दिया मैंने। अब व्यूअर्स जस्ट मुझे इस अगर एरिया से बाहर आना है तो कहीं पे भी मैं पेज पर एक मरतबा डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए व्यूअर्स ये हेडर द कलेक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट रेसिपीज ऊपर टॉप पे आ गया। और अगर मैं स्क्रॉल डाउन करके दूसरे पेज पे जाऊँ व्यूअर्स यही टेक्स्ट मुझे वहाँ पे भी नजर आ रहा है। सिमिलरली हर पेज पे हर डॉक्यूमेंट इस डॉक्यूमेंट के हर पेज पर मुझे सेम टेक्स्ट जो है वो नजर आ रहा है। यही हेडर का कमाल है कि आप एक जगह इंसर्ट करते हैं इसे और ये टेक्स्ट जो है वो तमाम पेजेस के अंदर ऑटोमेटिकली अपीयर हो जाता है। इसी तरह से अगर आप पेज नंबर्स देना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं फुटर एरिया में पेज नंबर्स इंसर्ट करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ फुटर में आके पेज के बिल्कुल बॉटम पे ये जो शेडेड एरिया व्यूअर्स आप स्केल पे देख सकते हैं रूलर पर, मैं इस पर जब डबल क्लिक करता हूँ तो फुटर मेरा एनेबल हो जाता है। हेडर की तरह फुटर में भी मैं इमेज इंसर्ट कर सकता हूँ, टेक्स्ट इंसर्ट कर सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे पेज नंबर इंसर्ट करना चाहता हूँ। पेज नंबर इंसर्ट करने के लिए व्यूअर्स मैं यहाँ पे 1 या 2 या 3 नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी टेक्स्ट एंटर करूंगा वो टेक्स्ट एज इट इज़ बाकी तमाम पेजेस पर जो है वो नजर आने लगेगा। इसलिए मुझे करना ये है कि इंसर्ट के टैब में जाना है और यहाँ पे पेज नंबर्स का ऑप्शन मौजूद है व्यूअर्स और उस पेज नंबर के ऑप्शन की मदद से मुझे पेज नंबर इंसर्ट करना। देखिए पेज नंबर के ऑप्शन पे जब मैं ये ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करता हूँ तो कुछ पहले से प्री डिफाइंड जो है वो पेज नंबर्स दिए हुए हैं टॉप पे बॉटम पे, लेकिन मैं यहाँ पे फॉर्मेट यहाँ पे करंट पोजीशन पर चला जाता हूँ और यानी जहाँ पर इस वक्त कर्सर मौजूद है यानी फुटर एरिया। और यहाँ पे व्यूअर्स देखिए प्लेन नंबर है और भी कई फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। आप इनमें से पेज नंबर 1 पेज नंबर 2 फॉर एग्जाम्पल आप इसे अगर सिलेक्ट करते हैं तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ। देखिए पेज 1 आ गया। मैं इसे फॉर्मेट करना चाहूँ तो इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, पहले थोड़ा सा इसका साइज बढ़ाता हूँ और इसे बोल्ड कर देता हूँ। और व्यूअर्स बाहर मैं इसको सेंटर में करना चाहता हूँ, सेंटर लाइन करना चाहता हूँ तो कंट्रोल ई की मदद से मैंने इसे सेंटर कर दिया। अब मैं इस फुटर एरिया से बाहर क्लिक करता हूँ डबल क्लिक और देखिए व्यूअर्स पेज 1 आ रहा है और दूसरे पेज पे जाए तो पेज 2 और इसी तरह से पेज 3 पेज 4 सो ऑन। तो इस तरह व्यूअर्स आप अपने हेडर एंड फुटर एरिया में कंटेंट्स इंसर्ट कर सकते हैं। और इस वक्त व्यूअर्स अगर आप देखें तो मैंने जो रूलर्स हैं वो एनेबल किए हैं। व्यूअर्स रूलर आज से क्या मुराद है, टॉप पे आप देखिए हमारे पास एक स्केल आ रहा है और लेफ्ट साइड पे भी एक स्केल आ रहा है। एक्चुअली अगर आपके कंप्यूटर पर ये रूलर्स एनेबल ना हो तो आप व्यू के टैब में जाके रूलर के इस चेक बॉक्स को चेक कर देंगे तो ये रूलर्स आपके पास अपीयर हो जाएंगे। और व्यूअर्स मैं सबसे पहले जब पेज के फॉर्मेट की बात करता हूँ तो पेज के फॉर्मेट में बहुत सारे एलिमेंट्स जो है वो इंक्लूडेड है। मिसाल के तौर पे आपके पेज की
ओरिएंटेशन क्या है, ये वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल वे में आपको नज़र आ रहा है। इसके लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे, टॉप और बॉटम पे मार्जिन कितना दिया गया है, मार्जिन क्या है ये भी अभी हम बात करेंगे। डिफरेंट पेपर साइजेस। एक्चुअली व्यूअर्स जब आप पेज फॉर्मेटिंग की बात करते हैं तो ये वो ऑप्शंस हैं जो आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट करने से पहले जो है वो उन्हें आप कंसीडर करते हैं। इस वक्त अगर हम यहाँ पे स्टेटस बार में देखें पेज 1 और 5 हमें नज़र आ रहा है, इट मीन्स कि ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है ये 5 पेजेस पर मुश्तमिल है। लेकिन जब व्यूअर्स आप अपने पेज की फॉर्मेटिंग करते हैं तो ये नंबर ऑफ़ पेजेस कम भी हो सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। ये डिपेंड करता है उस फैक्टर पर जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर व्यूअर्स जब मुझे पेज लेआउट को या पेज को फॉर्मेट करना है तो मैं पेज लेआउट के टैब को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर देखिए व्यूअर्स हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं पेज के लेआउट के से रिलेटेड। मसलन मार्जिन्स हैं, ओरिएंटेशंस हैं, साइज़ क्या है पेजेस के। व्यूअर्स हम इन 3 चीज़ों को इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यूअर्स मार्जिन्स की। मार्जिन से क्या मुराद है? जब आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड जो है वो लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे, टॉप और बॉटम पे कुछ स्पेस ब्लैंक छोड़ देता है, कुछ वाइट स्पेस छोड़ देता है व्यूअर्स, और इस वाइट स्पेस को हम मार्जिन्स कहते हैं। अगर हम अभी इस वक्त अपने स्क्रीन पर देखें तो देखिए यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे कुछ स्पेस छोड़ी हुई है और ये स्पेस कितनी है? एक्चुअली ये स्पेस व्यूअर्स अगर हम ऊपर अपने इस रूलर पर देखें तो यहाँ पर हम देख के हमें पता चलता है तकरीबन 1.5 इंचेस की स्पेस है। और इसी तरह से अगर हम यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर देखें तो टॉप से जो स्पेस छोड़ी वो भी तकरीबन 1.5 इंचेस की स्पेस है। इसी तरह राइट साइड पे कुछ स्पेस जो है वो ब्लैंक छोड़ दी गई है। अगर हम इसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएँ तो देखिए व्यूअर्स इसमें नीचे भी बॉटम पे कुछ स्पेस छोड़ी हुई है। ये जो टेक्स्ट आपको नज़र आ रहा है ये एक्चुअली व्यूअर्स फुटर के अंदर इंक्लूडेड है। हेडर और फुटर को भी हम इसी चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे और ये जो ऊपर टॉप पे आपको कॉन्टेंट्स नज़र आ रहे हैं ये हेडर के अंदर इंक्लूडेड है। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट में लेफ़्ट, राइट, टॉप और बॉटम पे जो स्पेसेस छोड़ी हुई हैं उन्हें मार्जिन्स कहते हैं। व्यूअर्स मार्जिन्स को आप किस तरह से कंट्रोल करते हैं? एक्चुअली अगर आप इस मार्जिन के ड्रॉप डाउन मेन्यू पर क्लिक करें तो पहले से कुछ प्री डिफाइंड मार्जिन्स मौजूद है। मसलन नैरो, अगर हम नैरो की बात करें व्यूअर्स तो देखिए नैरो का मतलब है कि आपके टॉप पे 0.5 इंचेस का मार्जिन छोड़ा जाएगा, लेफ़्ट पे 0.5 का, बॉटम पे 0.5 इंचेस और राइट पे 0.5। इसी तरह से दूसरा ऑप्शन है मॉडरेट। अगर हम मॉडरेट को सिलेक्ट करते हैं व्यूअर्स तो हमारे टॉप पे 1 इंच, बॉटम पे 1 इंच और लेफ़्ट और राइट पे 0.7 इंचेस की जो स्पेस है वो ब्लैंक छोड़ जाएगी और प्रिंट आउट करते हुए आपको लेफ़्ट राइट पे 0.75 इंचेस और टॉप और बॉटम पे 1 इंचेस की ब्लैंक स्पेस जो है वो पेज पे नज़र आएगी। इसी तरह से वाइड, मिरर्ड, ये हमारे कुछ जो है वो मार्जिन्स के प्री डिफाइंड सेटअप्स हैं। अगर आप इन मार्जिन्स से मुतमईन नहीं हैं तो आप कस्टम मार्जिन्स के इस ऑप्शन पर क्लिक करें तो व्यूअर्स हमारे पास पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है और उसमें मार्जिन का टैब ऑलरेडी सिलेक्टेड है। देखिए व्यूअर्स ये बता रहा है कि टॉप पे 1.44 मार्जिन है, बॉटम पे 1.25 है। इस तरह व्यूअर्स देखिए कि हमारे पास लेफ़्ट पे 1.25, राइट पे 1.21 इंचेस जो है वो मार्जिन दिया गया है। हम इन मार्जिन्स को यहाँ से अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस मार्जिन को राइट पे और लेफ़्ट पे 1 इंचेस करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। इसी तरह से व्यूअर्स आप ये जो सेटिंग्स हैं मार्जिन्स की ये आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई टू होल डॉक्यूमेंट जो कि डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, या फिर जिस पेज पर कर्सर मौजूद था या जो एक्टिव पेज था सिर्फ अगर आप उस पर इम्प्लीमेंट करना चाहें तो दिस पॉइंट फॉरवर्ड के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इससे व्यूअर्स होगा ये कि जहाँ पे कर्सर मौजूद था उससे आगे वाले तमाम पेजेस पर ये चीज़ इंप्लीमेंट हो जाएगी और प्रीवियस पेजेस पर इंप्लीमेंट नहीं होगी। लेकिन हम इसे होल डॉक्यूमेंट पे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं तो ओके कर देते हैं। ये जो ही मैंने ओके किया हमारे जो कॉन्टेंट्स हैं वो कुछ जो है वो स्कैटर्ड हो गए हैं, थोड़े से फैल गए हैं और अब हमें लेफ़्ट और राइट पे जो मार्जिन है वो कम नज़र आ रहा है। मार्जिन के बाद व्यूअर्स दूसरी चीज़ ओरिएंटेशन है। हमारे पास 2 तरह की ओरिएंटेशन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मौजूद है। एक तो व्यूअर्स ओरिएंटेशन ऐसी जिसमें हमारे डॉक्यूमेंट की विड्थ यानी चौड़ाई कम होती है और लंबाई ज़्यादा होती है जो कि डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन है। लेकिन एक और ओरिएंटेशन हमारे पास मौजूद है लैंडस्केप की। लैंडस्केप में व्यूअर्स हमारे डॉक्यूमेंट की जो चौड़ाई है देखिए वो चौड़ाई ज़्यादा हो जाती है और जो लंबाई है हमारे डॉक्यूमेंट की वो शॉर्ट हो जाती है। तो अमूमन जो ओरिएंटेशन यूज़ की जाती है नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स के साथ वो हमारी पोर्ट्रेट जो है वो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है। तीसरी चीज़ व्यूअर्स जो हमें डिस्कस करनी है वो है हमारे पेज के साइज़। आपका जो प्रिंट करते वक्त व्यूअर्स जब आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो आपके पास डिफरेंट साइज़ के पेजेस मौजूद हो सकते हैं, उनकी विड्थ और हाइट डिफरेंट हो सकती है। तो यहाँ पर अगर हम साइज़ में जाएं तो कुछ डिफ़ॉल्ट पहले से प्री डिफाइंड पेज साइज़ मौजूद हैं। मसलन लेटर एक बड़ा पॉपुलर पेज साइज़ है। इसी तरह A4 जो है वो बहुत पॉपुलर है। आम तौर पर ऑफिस में A4
जो डॉक्यूमेंट है जिसकी विड्थ 8.27 इंचेस और जिसकी हाइट 11.69 इंचेस होती है। इसी तरह से हमारे पास लीगल साइज़ है जो कि लीगल कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जो कि 8.5 इंचेस विड्थ है जिसकी और 14 इंचेस जो है इसकी हाइट है। लेकिन अगर आप इन पेज साइज़ से मुतमईन नहीं है, आप किसी और पेज साइज़ के पेज पर प्रिंट आउट लेना चाहते हैं, तो आप मोर पेपर साइजेस पर क्लिक कर देते हैं। व्यूअर्स यहाँ पर देखिए हमारे पास पेज सेटअप का डायलॉग बॉक्स अपीयर हो गया, लेकिन आपके पास पेपर जो है वो सिलेक्टेड है, तो यहाँ से हम डिफरेंट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं हमारे जो पेपर के साइजेस हैं, और हम अपना पेपर साइज़ खुद से भी डेवलप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर व्यूअर्स, मैं जहाँ पे काम करता हूँ मेरे ऑफिस के अंदर जो लीगल पेज आता है वो उसकी हाइट नॉर्मल लीगल पेज से 1 इंच कम होती है, यानी उसकी हाइट 13 इंचेस होती है। तो अगर मैं यहाँ से लीगल सेलेक्ट करूँ तो वैसे बाय डिफ़ॉल्ट यूनिवर्सली जो हाइट है लीगल पेज की वो 14 इंचेस है। तो मैं अपने पेज के साइज़ के साथ मैच करने के लिए इसको रिड्यूस करके 13 इंचेस कर देता हूँ, जिसे वो व्यूअर्स फोलियो के नाम से जो है कंसीडर कर रहा है। तो मैं इसे ओके करता हूँ। जब मैं इसे ओके करूँगा व्यूअर्स, तो देखिए हमारा जो डॉक्यूमेंट है जो पहले 5 पेजेस पर आ रहा था अब वो 4 पेजेस पर आ रहा है। उसकी वजह बहुत ज़्यादा है कि हमारे पेज की जो लेंथ है वो पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले ये लेटर साइज़ में था जिसकी लेंथ 11.67 इंचेस थी, अब इसकी लेंथ 13 इंचेस हो गई है, इसलिए वही कंटेंट्स जो है वो कम पेजेस पर हमारे सामने पूरे आ रहे हैं।